हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जयपुर एकेडमी। तो यार अपन ने देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सारी जो थ्योरी है वो अपन ने लास्ट वाले अपने सेशन में पढ़ ली। तो अब अपन क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइजेस एक बार देख लेंगे। बस गो थ्रू करना है अपने को एक्सरसाइजेस से और कुछ भी नहीं। तो अपन इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं, ठीक है। तो यार देखो ये रही एक्सरसाइज 3.1 की पहला क्वेश्चन है। काफी हद तक वही थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, आपको पहले ही बता रखा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है इनके अंदर। मैं इसको ब्लैक से चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को बेसिकली अपने लैम्प की पोजीशन है, जो कि अगर मैंने लैम्प अगर एक टेबल पे रखा हुआ है तो मेरे को उसकी पोजीशन किसी दूसरे बंदे को कैसे बतानी है। तो यार देखो कुछ भी नहीं है, मान लो कि ये मेरी टेबल है, ठीक है ना। ये मेरी स्टडी टेबल है, तो यहाँ पर कहीं पर अगर लैम्प पड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो मैं मेरे को अगर किसी बंदे को बताना है कि यार ये लैम्प कहाँ पड़ा है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को बेसिकली इसका, मान लो ये पॉइंट पी है एक टेबल के ऊपर, तो मेरे को इसका जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस, मतलब उसके कॉर्नर से, मान लो ये उसका एक कॉर्नर है, ये उसका एक कॉर्नर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूँ, इसको मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ जो कि हॉरिजॉन्टल होती है अपने को पता ही है, और ये वाई एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। तो बस अपने को क्या करना है, अपने को पी का जो डिस्टेंस है, जो कि मैं इसको बोल रहा हूँ, ये है लैम्प। तो इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से निकालूंगा, इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से निकालूंगा। बस जो भी आ जाएगा, जैसे मान लो ए कॉमा बी मैंने मान लिया कि हाँ भाई इसका, तो ए जो आएगा वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, बी जो आएगा इसका वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। बस ये जो है, जो भी इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो मैं उसको बता दूंगा कि हाँ भाई ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पर बोला पड़ा हुआ है। तो बस वो समझ जाएगा कि हाँ भाई अगर मेरे को उसकी पोजीशन देखनी है ओरिजिन से, जो कि 0,0 में मतलब उससे जो कॉर्नर है उसको ओरिजिन मान करके उसको अपन ए कॉमा बी बेसिकली उसके कोऑर्डिनेट्स बता देंगे, ठीक है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ करने का है नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सिटी हैज टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट सेंटर ऑफ द सिटी, ठीक है ना। दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साइड एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो अपन देखो पहले इधर बना लेते हैं कि भाई उसने बोला कि एक सिटी के अंदर दो सबसे मेन रोड्स हैं जो कि अपने आप को इंटरसेक्ट करती है एट द सेंटर ऑफ द सिटी, तो मैं इसको वो मान लेता हूँ। और इनकी जो रोड्स हैं वो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी कि अगर मैं इसको नॉर्थ मान रहा हूँ तो ये साउथ हो जाएगा। सिमिलरली ये इसको अगर मैं ईस्ट मान रहा हूँ तो ये वेस्ट हो जाएगा। बस ठीक है, ठीक है ना। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये अपने को पता भी है, इसका कैसे इसको अपन बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें लिखा हुआ है ऑल द अदर स्ट्रीट्स इन द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स आर 200 मीटर अपार्ट। यानी कि इस वाली सिटी के अंदर क्या है, जितनी भी जो रोड्स हैं वो सब पैरेलल हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या बनाएंगे, स्क्वायर्स बना लेंगे और क्या, ठीक है ना। देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, यानी कि अगर मेरे को नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है और मेरे को साउथ डायरेक्शन में जाना है तो हर डायरेक्शन के अंदर एक स्ट्रीट है। मतलब टोटल पांच पांच स्ट्रीट्स हैं, यानी कि 5 स्ट्रीट्स अगर मैं बोलूंगा तो इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 5 आएंगी और वाई एक्सिस के अलॉन्ग 5 आएंगी। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 मीटर। अपने को एक नोटबुक के अंदर अपने को बेसिकली इसको ड्रॉ करना है, ठीक है ना। अब अपन 200 मीटर तो बना नहीं सकता नोटबुक के अंदर, तो अपन एक यूनिट को, यानी कि एक यूनिट को अपन 200 मीटर के बराबर बोल देंगे और उससे अपन बनाएंगे रिप्रेजेंट दीज रोड्स बाय सिंगल लाइन। फिर अपने को सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, अपन इसको बना लेते हैं, ठीक है ना। इसको मैं व्हाइट ले लेता हूं। तो अगर मैं मान लो ये मेरी स्ट्रीट है, ये मेरी दो मेन स्ट्रीट है, ये क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब इसने क्या बोला, पांच पांच स्ट्रीट्स जो है वो मेरे उसमें जा रही हैं। तो ठीक है भाई, ये ले एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये 5। सिमिलरली इधर क्या आएगा, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार और एक और ले लेता हूँ मैं 5। थोड़ा सा अपन इसको एक्सपेंड कर रहे थे, प्लीज मेरी ड्राइंग के ऊपर ना जाएं। आपको पेन और स्केल से, सॉरी पेंसिल स्केल से बनानी है, ऐसे हाथ से मत बनाकर आ जाना, ठीक है ना। ये अपना क्या है, ओरिजिन है, और ये अपन ने पांच पांच स्ट्रीट्स बनानी जो कि पैरेलल है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, एक जो यूनिट है, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 200 मीटर, यानी कि ये क्या है, ये वैसे तो अपन देखो 1 2 3 4 5 से डिनोट कर रहे हैं, पर ये 0 से 1 तक का जो डिस्टेंस है ये 200 मीटर का है,
ठीक है ना। सिमिलरली ये 1 2 3 4 और 5। अपन आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। देर आर मैनी स्ट्रीट इन देर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। बिल्कुल है भाई, बहुत सारा गौच पोच हो गया यहाँ पर। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय टू स्ट्रीट्स, ठीक है ना, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड द अदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। बताइए अपने को कि हाँ भाई ये वाली जितनी सारी हैं ये सारी क्या है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की है। जो अपन ने हॉरिजॉन्टल बनाई है ये सारी वेस्ट डायरेक्शन की है, क्योंकि ये सारी की सारी पैरेलल लाइंस है, ठीक है। Each cross street is referred to in the following manner. If second street running in the north-south direction and fifth in the east-west direction meet at some point crossing, then we will call this cross street 2,5 using this conversation. अब पहले अपन ये देख लेते हैं कि हाँ भाई देखो ये क्या है, ये है स्ट्रीट 1, ये है स्ट्रीट 2, ये है स्ट्रीट 3, ये है इसके ऊपर वाली स्ट्रीट 4, ये है स्ट्रीट 5। सिमिलरली वाई डायरेक्शन का एक्स डायरेक्शन में जाऊंगा तो ये स्ट्रीट 1 है, ये स्ट्रीट 2 है, ये स्ट्रीट 3 है, ये स्ट्रीट 4 है और ये स्ट्रीट 5 है, ठीक है ना। अब इसने क्या बोल रखा है मेरे को कि सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है ना। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर सेकंड स्ट्रीट कौन सी है, ये रही भाई, ये वाली जो स्ट्रीट है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर सेकंड स्ट्रीट है। सिमिलरली फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो मैं उस वाली क्रॉस स्ट्रीट को बोल रहा हूँ 2,5, सॉरी, ठीक है ना। तो इसके अंदर वाई एक्सिस के मतलब जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की जो फिफ्थ स्ट्रीट है ये रही S1 S2 S3 S4 S5 और यहां से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की सेकंड स्ट्रीट, तो ये कहां पर कोइंसाइड हो रही है, यहाँ पर। तो मैं इस वाली स्ट्रीट को बोल रहा हूँ 2,5। बेसिकली क्या है, कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये बोल रहा है कि मैं इसको कोऑर्डिनेट्स जो है इसके वो 2,5 हो जाएंगे। अब इस चीज को यूज करके मेरे को देखना है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 4,3। तो भाई यार 4,3 तो यार एक ही स्ट्रीट आएगी, मान लो ये 4 है तो 4,3 क्या है, यानी कि जो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर ओ से अगर मैं जाऊंगा तो मेरे को 4 तक जाना पड़ेगा, तो ये रहा 4, ठीक है ना। इसको पहले एक बार चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना। तो मेरे को और y एक्सिस के ऊपर मेरे को कितना जाना है 3, तो यार देखो ये वाला पॉइंट आएगा। अब 4,3 है तो क्या है, इन्हीं की तो है, तो 4,3 आ जाएगा। अब उन्हीं का तो एक ही पॉइंट है, तो बस वन पॉइंट कैन बी रेफर टू एज 4,3। सिमिलरली हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 3,4। तो अब 3,4 क्या आएगा भाई, एक्स एक्सिस में 3 और यहाँ पर 4, तो ये आ जाएगा मेरा 3,4। तो ये भी एक यूनिक पॉइंट है, अलग पॉइंट नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 4,3 1, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 3,4 1। ठीक, ये अपना सोल्यूशन है। अपने को कुछ ही नहीं, बस इनको 1 1 बताना है और अपने को बेसिकली इसको ड्रॉ करना है, इसको अच्छे से ड्रॉ कर कर आना। S1 S2 मत लिखना, ये आ जाएगा ऐसे स्ट्रीट 1, फिर आ जाएगा स्ट्रीट 2, ऐसे लिखेंगे अपन, ठीक है ना। नहीं तो टीचर नंबर नहीं देगा। इसको अगर ई से डिनोट कर रहे हो तो या तो ईस्ट भी लिख सकते हो, सॉरी ईस्ट भी लिख सकते हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ना जैसे आपको अच्छा लगे, बट एक डिटेल्ड अच्छे से बनाना। और यहाँ पर कहीं पर लिखना कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 मीटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी नंबर है। अगर ये नहीं लिखा तो इसका भी नंबर काट लिया जाएगा। अपने को बताना है कि हाँ भाई ये 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है या फिर कितना है, जो कि अपने को क्वेश्चन में गिवन है। तो अपने को कार्टेशियन प्लेन के ऊपर लिखना है। कोई अगर डायरेक्टली मेरा सोल्यूशन देखेगा तो उसको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये 200-200 मीटर के ऊपर स्ट्रीट्स बनाई गई हुई हैं, ठीक है। ये हो गया अपना पहली एक्सरसाइज खत्म। अब आते हैं अपन अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर 3 ठीक है ना। मेरे हिसाब से थ्योरेटिकल सी है थोड़ी सी। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है भाई बिल्कुल बता देंगे। अपन पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, सुंदर लगेगा। What is the name of the horizontal and the vertical line drawn to determine the position of any point in Cartesian plane? Horizontal को बोलते हैं x axis, x axis अपन ने तो बहुत कुछ पढ़ लिया भाई, अभी तो छोटी मोटी चीजें हैं। और वर्टिकल को बोलते हैं अपन y एक्सिस, स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि ये जो है इसको x बोलते हैं, जो x x डैश होती है, इसी को अगर अपन 90 डिग्री से घुमा देंगे तो ये y y डैश हो जाता है, जो कि इसको अपन y एक्सिस बोलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस लाइन? अब भाई पार्ट क्या बने, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये पार्ट बने, इसको अपन क्या बोलते हैं,
क्वाड्रेंट बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं जी। व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट, कहाँ इंटरसेक्ट करती है भाई, इस वाले पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है 0,0 के ऊपर। इसको अपन क्या बोलते हैं जी, ओरिजिन बोलते हैं। हो गया खत्म। फिगर देखो 3.14, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय -3 -5। देखो कोऑर्डिनेट बी और कोऑर्डिनेट सी देख लेते पहले। ओ भाई सुंदर डायग्राम बना रखा है भाई ने, ठीक है ना। तो यार देखो बी देखते हैं, बी देखते हैं, बी देखते हैं, बी ये रहा, ठीक है। बी क्या है, बी के मेरे को कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो यार मैं एक्स यहाँ से चालू करूंगा ओ से, तो ओ से मेरे को पहले इधर जाना पड़ेगा नेगेटिव एक्सिस के ऊपर। बी किस क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो इसके अंदर जो फॉर्म होगा वो किसका होगा, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, मेरे को पता ही है। तो पहले मैं नेगेटिव डायरेक्शन में जाऊंगा, तो यार मेरे को 5 तक नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है, और फिर उसके बाद 2 मेरे को पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है। तो ये लो भाई बी की कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -5, 2 लिख दो। क्या है, बी के कोऑर्डिनेट हो गए -5, 2, ठीक है ना। अब इसमें सी के कोऑर्डिनेट पूछ ले, लो भाई सी का भी देख लेते हैं यार। सी का है हमारा, सी का है, सी हमारा ये रहा। कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कैसा आएगा, प्लस कॉमा माइनस टाइप का फॉर्म में आएगा। तो पहले मेरे को एक्स एक्सिस के ऊपर जाना है, ओ से चालू करूंगा, 5 इधर जाना है, -5 इधर जाना है। तो ये लो 5, -5 सी के हो गए। अगला क्या दे रखा है, पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 3 -3, -5। तो यार इसने एक पॉइंट बना रखा होगा -3, -5 के ऊपर, उसका नाम क्या है बस ये बताना है। तो यार देखो -3 तो यहाँ तक गया, अब वाई एक्सिस में -5 जाना है, मतलब नीचे जाना है, -5 यहाँ पर गया। तो ये लो भाई यही है, ये आएगा -3, -5। तो ये पॉइंट कौन सा है, ये है, लिख दो भाई। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या था यार, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे अपने, 5, -5। सी के कोऑर्डिनेट आए थे 5, -5। इसने पॉइंट आइडेंटिफाई करने को बोला, अपन ने निकाल दिया। पॉइंट कौन सा है भाई, ई है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -3, -5। बस सिंपल सा है। अब ये देखो, पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। तो यार 2, -4 कहाँ जाना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर गया तो 2 तो इधर गया, ठीक है ना। ओरिजिन से चालू किया, एक्स एक्सिस पे 2 गया, बाय एक्सिस पे -4 गया। कौन सा पॉइंट आ गया भाई, जी पॉइंट आ गया। तो जी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है भाई 2, -4। अब क्या दिया हुआ है, एब्ससेसिका ऑफ द पॉइंट डी। एब्ससेसिका क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर कितना चलना पड़ेगा भाई, अपन तो कोऑर्डिनेट ही निकाल देते हैं ना। ओ से चलेंगे तो कितना गए, 6 आगे गए और 2 ऊपर गए, तो 6, 2 आ गए। इसका एब्ससेसिका कितना हो गया, 6। ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, एच कहाँ है भाई, 2 भी आ जा। ऑर्डिनेट क्या होता है, जो भी इसकी वाई टर्म होगी। ओ से -5 में गया, फिर कितना गया, -3 में। तो नेगेटिव वाई एक्सिस में कितना चला, -3। बस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। तो यार एल कहाँ है भाई, ये रहे। एल के अंदर मेरे को एक्स एक्सिस पे तो मूव ही नहीं करना, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर ही पॉइंट है। तो ये लो 0, वाई एक्सिस के ऊपर मैं कितना चलूंगा, 5 यूनिट। तो ये लो भाई 5। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, ये रहे भाई साहब एम हमारे। तो एम किस कौन सी एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट तो अपना 0 है। देखते ही पता लग रहे हैं, ऐसा मतलब बस देखना है अपने को और कोऑर्डिनेट बताने हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर अब मेरे को कहाँ जाना है, उल्टा जाना पड़ेगा भाई, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर। और कितना यूनिट जाना है, -3 यूनिट जाना है। तो ये लो -3 आ गया, खत्म। आसान सा क्वेश्चन था। अब देखो कोऑर्डिनेट कहीं पर पूछ लिया, एब्ससेसी का ऑर्डिनेट कहीं पर पूछ लिया, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट कहीं पर पूछ लिया। सारों का मतलब यही है, अपने को बस कोऑर्डिनेट्स निकालने आने चाहिए कि हाँ भाई ये डी का है, डी के जो कोऑर्डिनेट आ गए। अब अगर वो मेरे से डी का ऑर्डिनेट भी पूछ लेता, मैं बताया था, ले भाई तू ये एब्ससेसी का हो गया, तू ऑर्डिनेट भी ले ले। ऑर्डिनेट भी मैंने निकाल के रख दिया तेरे लिए, ठीक है ना। तो अपने को बस देखना है और अपने को करना है। ये अपनी सेकेंड एक्सरसाइज थी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और तब तक के लिए टाटा, अच्छे से पढ़ना।